नमस्कार दोस्तों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 11वीं 12वीं की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासें नियमित रूप से चल रही है। दोस्तों, इससे पहले हमने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत विभिन्न सूत्रों के बारे में चर्चा की है। आज पुनः हम अकथितम च एवं उपान वंध्यांग वस सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो सूत्र है, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इससे संबंधित उदाहरणों को भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए चलिए अध्ययन करते हैं अकथितम च। अकथितम च अपादानादि विशेषे अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यातः। अर्थात अपादान आदि कारकों से विशेषित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण में जिस कारक के कथन की इच्छा नहीं होती उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर अकथित अविवक्षित तात्पर्य है कि कर्ता जिसको कहना नहीं चाहता उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। दोस्तों, संस्कृत में 16 ऐसी धातुएं हैं जिनके प्रयोग में एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। इस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और ये धातुएं द्विकर्मक धातुएं कहलाती है। आइए उदाहरण देखते हैं हम। दूह, दुहना, गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी। यहाँ पर दोग्धी क्रिया के द्वारा गोपाल सर्वाधिक किसे चाह रहा है? दुग्धम को। तो दुग्धम मुख्य कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और अकथित जो है गौण कर्म जो है वो है गाम, गाय से। तो गाम में गौण कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। याच, मांगना, सुरेश महेशम पुस्तकम याचिते। यहाँ याच क्रिया के द्वारा सुरेश सर्वाधिक किसे चाह रहा है? पुस्तकम को। पुस्तकम मुख्य कर्म है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग महेशम से, महेश से। यहाँ महेश जो है अकथित है, गौण कर्म है, इसलिए महेशम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पच, पकाना, पाचक तंडुलान ओदनम पचती। यहाँ पर पाचक जो है पच क्रिया के द्वारा सर्वाधिक ओदनम को चाह रहा है जो कि मुख्य कर्म है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। और किससे चाह रहा है? तंडुलान, चावल से। तो तंडुलान अकथित कर्म होने के कारण, अविवक्षित होने के कारण इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर तंडुलान हुआ है। दंड, राजा गर्गान शतम दंडयति। यहाँ राजा दंड क्रिया के द्वारा शतम 100 रुपये को चाह रहा है। शतम मुख्य कर्म है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। गर्गान किससे चाह रहा है? गर्गों से। गर्गान जो है अकथित कर्म है, गौण कर्म है, इसलिए इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रच्छ, समाणवकम पंथानम पृच्छति। यहाँ पर वह प्रच्छ क्रिया के द्वारा क्या चाह रहा है? पंथानम, मार्ग को। तो मार्ग मुख्य कर्म है और अकथित कर्म है माणवकम जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अकथितम च सूत्र के अन्य उदाहरण देखते हैं। रुद्र, रोकना, ग्वालः गाम वज्रम अवरुणधि। यहाँ ग्वाला रुद्र क्रिया के द्वारा किसे रोकना चाह रहा है? गाम को, मुख्य कर्म होने से द्वितीय विभक्ति। किसमें रोकना चाह रहा है? वज्र में, वज्रम। यहाँ पर अकथित कर्म, गौण कर्म, इसलिए इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ची, चुनना, मालाकार लताम पुष्पम चिनोती। यहाँ चुनना क्रिया के द्वारा मालाकार सर्वाधिक किसे चाह रहा है? पुष्पम को। पुष्पम मुख्य कर्म, लताम गौण कर्म, अकथितम कर्म। ब्रू, बोलना, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। यहाँ गुरु बोलना क्रिया के द्वारा, ब्रू क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? धर्मम मुख्य कर्म। शिष्यम किससे चाह रहा है? शिष्यम से। शिष्यम यहाँ पर अकथित कर्म, गौण कर्म है। शास, कहना, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति। यहाँ पर शास क्रिया के द्वारा गुरु क्या चाह रहा है? धर्मम, धर्म को, जो कि मुख्य कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। किससे चाह रहा है? शिष्यम से। शिष्यम अकथित कर्म, गौण कर्म, इसलिए इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। मुश, चुराना, चोरः रामम धनम मुष्णाति। यहाँ पर मुश क्रिया के द्वारा चोर किससे चाह रहा है सर्वाधिक? धनम को, जो कि मुख्य कर्म है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग।
किससे चाह रहा है? रामम से। रामम अकथितम कर्म, गौण कर्म, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण इसके देखते हैं हम। मथ मथना, स शीर निधिम सुधाम मथनाति, वह मत क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? सुधा को। सुधा मुख्य कर्म, किससे? शीर निधि से। शीर निधिम जो है अकथित कर्म, गौण कर्म, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जी जीतना, नृपः शत्रुम राज्यम जयति, यहाँ राजा जी क्रिया के द्वारा जयति के माध्यम से किसको सर्वाधिक चाह रहा है? राज्यम को। राज्य मुख्य कर्म, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। किससे चाह रहा है? शत्रु से। अकथित कर्म, गौण कर्म, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नी ले जाना, स अजाम ग्रामम नयति, यहाँ वह नी क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? अजा को। अजाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग मुख्य कर्म होने से। ग्रामम किसमें? गांव में। ग्रामम अकथितम कर्म, गौण कर्म। हरण करना, स कृपणम धनम हरति, यहाँ पर वह ही क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? धनम को, जो मुख्य कर्म है। किससे? कृपणम से, अकथित कर्म, गौण होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। कृषक ग्रामम भारम वहति, यहाँ पर कृषक वह क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? भारम को, मुख्य कर्म, किसमें? ग्रामम में अकथित कर्म, गौण कर्म होने से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृष खींचना, कृषक क्षेत्रम महिषिम कर्षति, यहाँ कृषक कृष क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? महिषम भैंस को, जिसमें मुख्य कर्म होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। किसमें? क्षेत्रम में, जो कि अकथित कर्म है, गौण कर्म है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसके साथ ही दोस्तों हम एक अन्य सूत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। उपान वंध्यांग वस, उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग होने पर इसका जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्याम नगरम उपवसति, यहाँ पर उप उपसर्ग प्रयोग के साथ में वस धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनका जो आधार है नगर, उसकी कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कुलदीप गृहम अनुवसति, यहाँ अनु उपसर्ग के साथ में वस धातु का प्रयोग होने पर ग्रह की आधार संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुरेश जयपुरम अधिवसति, यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग होने पर जयपुर की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर जयपुरम हुआ है। हरि वैकुंठम आवसति, यहाँ आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग होने पर वैकुंठ की जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर वैकुंठम हुआ है। धन्यवाद।